रम्या और प्रिया वो लोग बहुत गरीब थे। केशव के पास 2 गाय थे जिनका दूध निकालकर वो बेचा करता था। गांव में कोई भी अगर किसी भी काम के लिए उसको बुलाता वो फौरन ही चला जाता था। छोटे मोटे काम जो भी उसको मिलते थे सारे ही करता था। इस तरह जो भी पैसे वो कमाता था उन्हीं में उनके घर का पोषण होता था। केशव की दोनों बेटियां उसी गांव के सरकारी पाठशाला में पढ़ा करते थे। केशव की बड़ी बेटी रम्या उस वक्त 10वीं क्लास पढ़ रही थी और छोटी बेटी प्रिया 8वीं क्लास पढ़ रही थी। हे भगवान! अरे क्या हो गया? खाना बहुत गर्म तो नहीं है ना? अरे कुछ नहीं, आज वो वीरा जी के घर में कुछ काम था, बस वही करने के लिए चला गया था मैं, और सोचा कि कुछ पैसे ज्यादा कमा लूंगा, और काम करते समय थोड़ी बहुत तो लग ही जाती है। अच्छा दिखाओ तो अपने हाथ। ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये सारे काम करने की आपको आदत नहीं है। अगर ये सब करते जाओगे तो क्या होगा तुम्हारा? अब देखो हाथों की क्या हालत बना रखी है। जितना भी हमारे पास है उतने में तो हमारा गुजारा हो रहा है ना। अरे अब तो सब ठीक ठाक है, लेकिन कल को जब हमारे बच्चों की पढ़ाई करने के लिए हमें उनको शहर भेजना पड़ेगा, तब हमको पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी से हम पैसा जमाएंगे तो उस वक्त के लिए हमारे कुछ काम आ जाएगा। हमारे गांव में तो लड़कियों को 10वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तुम बोले जा रहे हो कि अपनी बेटियों को शहर भेजूंगा और अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा। तुम जैसा पिता उन लोगों को मिला ये उनकी खुशनसीबी है। अब अपने हाथ बताओ, मैं दवा लगा दूंगी। उस साल 10वीं क्लास की परीक्षा में रम्या फेल हो जाती है, जिससे केशव की पत्नी सुजाता उसके पति को समझाती है कि रम्या पढ़ाई में बहुत कमजोर है, तो इसको और पढ़ाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अब केशव की सारी उम्मीदें उसकी छोटी बेटी प्रिया से ही थी। प्रिया बहुत ही अच्छा पढ़ती थी और हर जगह आगे आती थी। हमेशा प्रिया के बारे में सोचता रहता था और उसकी छोटी बेटी को हमेशा यही कहता था कि वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करे, जिससे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस तरह प्रिया भी 10वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबर के साथ पास हो जाती है। फिर केशव उसकी छोटी बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए पास ही के एक शहर में कॉलेज में उसका दाखिला करवा देता है। हर दिन सुबह सुबह बेटी को अपनी ही साइकिल पर ले जाता और शाम को वापस घर लेकर आ जाया करता था। इस तरह प्रिया का इंटरमीडिएट भी पूरा हो गया था। फिर उसको एक शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाती है, जिससे केशव ने अपनी बेटी को एक हॉस्टल में दाखिला करवा दिया था। लेकिन शहर में खर्च बहुत ज्यादा होता है, जिससे उनको पैसे भेजने की बहुत जरूरत होती थी। उसकी बड़ी बहन रम्या ने भी काम करना शुरू कर दिया था और हर महीने छोटी बहन प्रिया के लिए जितना भी पैसा खर्च होता था वो सारा का सारा हर महीने रम्या भेजा करती थी। ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे। फिर एक बार छुट्टियों में प्रिया घर आ जाती है। अरे प्रिया, ये तुम ही हो? कितनी बदल चुकी हो। अरे ये तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। मेरी बेटी सोना है, सोना। अब इंजीनियरिंग पढ़ रही है तो इतनी स्टाइलिश तो दिखनी ही चाहिए ना। अरे ये क्या हालत बना रखी है? अगर हमारे गांव के कुत्ते देख लेंगे तो तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। देखो ना पापा, माँ क्या कह रही है। अरे मेरी बच्ची, बुरा मत मानना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे घर पहुंचते ही
मेरी बेटी की नजर उतार देना। सारे गांव के लोगों की नजर मेरी बेटी पर ही है। और बोलो प्रिया, वहाँ सब कैसे हैं? और जो पैसे हम लोग हर महीना तुम्हें भेजते हैं वो तुम तक पहुँच तो रहे हैं ना? हाँ, पहुँचेगी क्यों नहीं। अब तुम जो भेजती हो वो करोड़ों रुपए थोड़ी ना है जो कि कोई बीचों बीच चोरी करके ले जाएगा। प्रिया, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे माँ, चुप हो जाओ, पहले घर चलो। और पता है प्रिया, माँ ने तुम्हारी मनपसंद चीजें बनाई है। अरे सुजाता, तुझे पता है मेरी बेटी को ऐसे देखकर जितनी भी मैंने मेहनत की थी सारी मेहनत भूल चुका मैं। अरे बस बस बस, पूरा दिन बस यही बोले जा रहे हो। रात हो चुकी है, अभी सो जाओ। अरे मेरी बेटी के बारे में जितना भी बोलूं कम ही होगा। उसने मेरा नाम रोशन किया है। वैसे बड़ी बेटी से भी मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब वो परीक्षा में फेल हो गई थी तब पता है मुझे कितना दुख हुआ था। अब मेरी सारी उम्मीदें मेरी छोटी बेटी से ही है। हाँ हाँ ठीक है, अभी सो जाओ। माँ, कॉफी।